मतलब पुतिन ने यूक्रेन को अपनी मुट्ठी में करने के चक्कर में अपने सैनिकों की जान ही दांव पर लगा दी। दावा है कि यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा जमाए बैठी पुतिन की पूरी सेना खतरनाक रेडिएशन से अपनी जान बचाने के लिए दुम दबाकर भाग खड़ी हुई और अब रूस के सारे जवानों का बेलारूस में इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, यूएन की संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया है कि रूस ने परमाणु प्लांट को यूक्रेन को ही सौंप दिया है, या यूं कहें कि उसे सौंपना पड़ा है, क्योंकि चेर्नोबिल प्लांट पर कब्जा रूस की सेना को इतना भारी पड़ा कि उसकी जान पर ही मनाई और मजबूरी में उसे प्लांट का कब्जा छोड़ना पड़ा। चेर्नोबिल प्लांट पर नजर रखने वाली यूक्रेन की सरकारी एजेंसी के कर्मचारी ने सनसनीखेज दावा किया कि परमाणु प्लांट में घुसकर रूस ने आग से खेलने की कोशिश की और अपने हाथ जला लिए। नतीजा यह हुआ कि उसके जवान रेडिएशन की चपेट में आ गए। खबर तो यह भी है कि रूसी सैनिकों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि आनन फानन में उन्हें बसों में भर भर कर बेलारूस के गोमिल शहर के रेडिएशन मेडिसिन सेंटर में पहुंचाया गया और अब वो वहां जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। दावा है कि दर्जनों रूसी सैनिकों को लेकर 7 बसें चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से निकलते हुए देखी गईं और तो और रूस की सेना 2 काफिलों में बेलारूस की तरफ जाती हुई भी नजर आई। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट उत्तरी यूक्रेन में है और यूक्रेन के उत्तर में है बेलारूस, रूस का दोस्त। 24 फरवरी को रूस की सेना बेलारूस के रास्ते ही यूक्रेन में घुसी थी और हमले के पहले ही दिन उसने चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा कर लिया था। चेर्नोबिल से बेलारूस का बॉर्डर काफी पास है। बेलारूस के जिस गोमिल शहर में रूसी सैनिकों का इलाज चल रहा है वो चेर्नोबिल से करीब 160 किलोमीटर दूर है। वैसे कुछ दिन पहले ही चेर्नोबिल प्लांट में काम करने वाले यूक्रेन के नागरिकों ने शक जताया था कि वहां कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के अंदरूनी अंगों में रेडिएशन कैंसर की तरह फैल गया है, क्योंकि 24 फरवरी को रूस की सेना चेर्नोबिल प्लांट के उस हिस्से में घुसी थी जो कि रेड जोन है। मतलब वहां इतना जबरदस्त रेडिएशन है कि वहां जाना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। रूस की सेना परमाणु प्लांट के इतने खतरनाक इलाके में घुसी तो घुसी, इस दौरान उसके पास रेडिएशन से बचाने के लिए कोई इंतजाम तक नहीं था। रूस के जवान यूं ही अपनी सेना की आम वर्दी में प्लांट में घुस गए। मतलब वो जोश में होश खो बैठे। इसी वजह से रूस के सैनिकों की बेवकूफी को प्लांट के कर्मचारियों ने आत्मघाती बताया था। इतना ही नहीं, रूस की फौज भारी भरकम टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर चेर्नोबिल प्लांट में घुसी थी। इससे वहां जमीन पर पड़ी रेडियो एक्टिव धूल का ऐसा गुबार उठा कि उसमें सांस लेना रूस के जवानों पर भारी पड़ गया। असल में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो संवेदनशील जगह है जहां 1986 में दुनिया का अब तक का इतना खतरनाक परमाणु हादसा हुआ था कि आज 36 साल बाद भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। यही वजह है कि साल 2000 में बंद हो जाने के बाद भी चेर्नोबिल प्लांट से निकल रहे रेडिएशन को लगातार कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन यूक्रेन का आरोप है कि रूस की सेना ने प्लांट में खूब उत्पात मचाया, यहां तक कि वो प्लांट की लैब में रखे रेडियो एक्टिव सैंपल भी लूट चुकी है। यही वजह है कि चेर्नोबिल में मची उथल पुथल ने उससे मीलों दूर बसे नॉर्वे यानी रूस के पड़ोसी देश के हाथ पांव फुला दिए। नॉर्वे के रक्षा मंत्री ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि अगर चेर्नोबिल पर आंच आई तो उसकी आग में पूरा का पूरा नॉर्वे झुलस जाएगा, क्योंकि हवा के साथ रेडियो एक्टिव पदार्थ नॉर्वे भी पहुंचेगा। इसलिए नॉर्वे ने अपने यहां लोगों से शीत युद्ध के जमाने में बने बंकरों को तैयार रखने को कहा है, ताकि अगर रेडिएशन फैले तो उनमें पनाह ली जा सके। इसके साथ ही लोगों से रेडिएशन से बचाने वाली दवा का 3 दिन का स्टॉक रखने को भी कहा गया। उधर रूसी सेना के मिसाइल हमले से खार्किव में गैस पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा। वहां हुए इस हमले की वजह से कई इलाकों में गैस की किल्लत शुरू हो गई, क्योंकि रूसी मिसाइल ने इस पाइपलाइन को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। पाइपलाइन में आग लगने के बाद जमीन से लपटें उठती दिखी। बताया गया कि यह हमला इतना खतरनाक था कि इससे इलाके में कई दुकानें भी तबाह हो गईं। इतना ही नहीं, इस जोरदार हमले में वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ में बदली नजर आईं। ऐसा ही हाल वहां की इमारतों का भी रहा। रूसी हमले की शिकार हुई ऐसी ही एक इमारत की खिड़की से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलती दिखी। और इस मिसाइल हमले से हुई तबाही के बाद इलाके के लोग दहशत में आ गए, लेकिन इन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इलाके को पहले जैसा बनाने के लिए उन्होंने घरों के बाहर सफाई अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान ये लोग गंदगी हटाने के लिए मिलजुल कर काम करते दिखे। उन्होंने हमले के बाद जगह जगह फैले मलबे को पहले एक जगह इकट्ठा किया, फिर इस कचरे को गड्ढों में दबा दिया ताकि इससे होने वाली बीमारियों के खतरे को कम किया जा सके। वहीं रूस की सेना के हमले में इरपिन शहर तबाह हो गया। पिछले कई दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि इरपिन यूक्रेन की राजधानी कीव का प्रवेश द्वार माना जाता है।
मतलब ये कि अगर इस शहर पर कब्जा हो गया तो पुतिन की सेना कीव में भी आसानी से दाखिल हो जाएगी और इसी वजह से रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रही है, जिससे पूरा शहर तबाह हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की इमारतें खंडहर में तब्दील दिखाई दी। एक भी इमारत ऐसी नहीं दिखी जिस पर रूसी सेना के हमलों के निशान न हो। 1 महीने पहले तक इन इमारतों में लोग अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन अब वहां इंसान तो क्या कोई जानवर तक नजर नहीं आता। रूसी सेना से बचने के लिए वहां रहने वाले लोग जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए और जो बचे वो आसमान से होने वाली बमबारी में मारे गए। जंग की वजह से पूरा शहर ही उजड़ गया। हर तरफ सिर्फ बर्बादी दिखाई दी। शहर में राख हो चुकी गाड़ियां, जली हुई इमारतें और सड़कों पर मलबे का ढेर नजर आया। हालांकि इस दौरान वहां यूक्रेन की सेना के कुछ जवान गश्त करते नजर आए, जबकि उनके कुछ साथी रूसी सेना को जवाब देने के लिए तैनात दिखे। उधर रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के कई लोगों के आशियाने छिन गए। रूस की बरसाई मिसाइलों ने ऐसी तबाही मचाई कि गांव के गांव खाली हो गए, जिसके बाद लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ निकल पड़े। और ऐसे ही लोगों का एक जत्था जान बचाने के लिए ज़ैपोरिज़िया में दिखाई दिया, जिन्हें जब और कोई रास्ता नहीं मिला तो वो सब एक ट्रक में बैठकर किसी तरह वहां पहुंचे। इनमें औरतों के साथ ही छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें वहां पहुंचकर मायूसी हाथ लगी क्योंकि उन्हें शरण देने से मना कर दिया गया। Просто была оккупация и все. Вони там осталось их там 20 БТРов, то и все. हालांकि उनकी हालत देखने के बाद ज़ैपोरिज़िया प्रशासन ने उन्हें रहने की जगह मुहैया कराई, जिसके लिए पहले उन लोगों के आईडी कार्ड चेक किए गए और उसके बाद ही उन्हें ट्रक से सामान उतारने की इजाजत दी गई। इस बीच यूके के साइबर इंटेलिजेंस विभाग ने दावा किया कि रूस उन देशों पर साइबर हमला कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन युद्ध के लिए पुतिन का विरोध किया, और यही वजह है कि रूस बदला लेने के लिए यूक्रेन और उसके पड़ोसी देशों को निशाना बना सकता है। बताया गया कि रूस साइबर हमले के लिए अपने टारगेट की तलाश में जुट गया। कुछ ऐसा ही दावा यूक्रेन की सेना ने भी किया, जिसमें यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले शहरों पर साइबर अटैक होने की आशंका जताई गई और बताया गया कि इस काम के लिए पुतिन सरकार ने कई हैकरों को भर्ती किया है। उधर यूक्रेन ने एक हैरान करने वाला ऑडियो जारी किया, जिसमें कुत्तों का मीट खाकर कुछ रूसी सैनिकों के पेट भरने की बात सुनी गई। बताया गया कि यह ऑडियो यूक्रेन में जंग लड़ रहे पुतिन के एक फौजी का है, जो अपने परिवार से फोन पर बात कर रहा था। तभी यूक्रेन की सेना ने कुत्तों का मीट खाने वाली उनकी बातों को रिकॉर्ड कर लिया, जो तेजी से वायरल हो गई। Что, собак едите, что ли? Ну, было. Мясо охота, но досидели. मतलब ये कि जब मीट का इंतजाम नहीं हो पाया तो रूसी सैनिकों ने इसकी भरपाई के लिए कुत्तों को भी नहीं बख्शा। बताया गया कि सेना की तरफ से खाने पीने की जो चीजें मिली थी उन्हें खाकर रूस के सैनिक ऊब चुके हैं, इसलिए उन लोगों ने ताजा मीट खाने के लिए कुत्तों का शिकार करना शुरू कर दिया। दावा तो यह भी किया गया कि लगातार जंग लड़ रहे रूसी सैनिकों की आम जरूरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहीं जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लेने वाले अपने फौजियों को रूस ने सम्मानित किया। इसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सेना के एक अधिकारी सैनिकों को मेडल पहनाते नजर आए। सैकड़ों की तादाद में रूसी जवान दिखाई दिए जो यूक्रेन से जंग लड़कर लौटे थे। एक एक कर सैनिकों को मेडल पहनाकर उनका हौसला बढ़ाया गया। बताया गया कि इन जवानों ने यूक्रेन के सैनिकों से डटकर मुकाबला किया, इसीलिए जब ये देश लौटे तो हौसला बढ़ाने के लिए सम्मान समारोह रखा गया। इस दौरान वहां मौजूद ब्रिंस्क प्रांत के गवर्नर ने अपने फौजियों की जमकर तारीफ की। जंग की वजह से घर से दूर हुए रूसी सैनिक जब अपने परिवार से मिले तो वो भावुक हो गए। कुछ ने तो गले मिलकर देश वापसी का जश्न मनाया। यूक्रेन ने लुहांस्क के एक इलाके में चल रही जंग की कुछ तस्वीरें जारी की। रूसी सेना का दावा है कि उसकी मदद से अलगाववादियों का लुहांस्क के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है और जो इलाके बाकी बचे हैं उन पर कब्जा करने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के साथ युद्ध जारी है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि लुहांस्क के जिस इलाके पर बमबारी हुई वहां एक जोरदार धमाका हुआ और फिर वहां से आग का गोला आसमान की तरफ उठा। इसके बाद आग के शोलों के साथ निकलने वाला काला धुआं चारों तरफ फैल गया। हालांकि तुरंत ही राहत और बचाव दल के लोग भी वहां पहुंच गए और आग को बुझाने के लिए जूझते नजर आए। इतना ही नहीं, रूसी बमबारी से वहां हुई तबाही की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें एक तस्वीर में भारी भरकम मिसाइल सड़क पर दिखी, जबकि वहां का एक तेल डिपो आग की लपटों में घिरा नजर आया। यही नहीं, मिसाइल हमले की वजह से तेल डिपो से निकलने वाली गैस ने भी आग पकड़ ली। रूस के इस हवाई हमले में कई इमारतें भी तबाह हो गई। उधर रूस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहादुरी को उनकी चालाकी बताया। यूएन में रूस के राजनयिक अलेक्जेंडर एलिमोव ने दावा किया कि जेलेंस्की अपनी जगह छिपाने के लिए वीडियो एडिटिंग का सहारा ले रहे हैं।
और अपनी इसी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। ये वीडियो एक लड़की ने बनाया था जिसमें वो हरे रंग के बैकग्राउंड के आगे खड़ी होकर अपने पीछे की जगह रिमोट से बदलती नजर आई। इसमें एक तस्वीर में तो उसने ठीक वही बैकग्राउंड दिखा दिया जो जेलेंस्की के वीडियो में था। इस वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि जेलेंस्की ने दुनिया को गुमराह किया। रूस के राजनयिक का दावा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ये नहीं बताना चाहते कि वो कहां है, यानी कि एक तरह से वो अपना ठिकाना छिपा रहे हैं। अब तक कीव में किसी बंकर में जेलेंस्की के छिपने की बात कही जाती रही है। हालांकि एक बार उनके यूक्रेन से भागने की भी खबर सामने आई थी।